प्रोफेसर जेके मेहता आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर जेके मेहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इन्होंने एक अलग दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्री परिभाषा दी है। इन्होंने भारतीय दर्शन को देख करके अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। भारतीय दर्शन ये कहता है, भारतीय ऋषि मुनि ये कहते हैं कि हमारे जो विचार हो वो उच्च हो और हमारा जो पहनावा हो वो सीधा साधा हो, यानी जो हमारा पहनावा हो वो सीधा हो, लेकिन हमारे विचार जो है वो ऊंचे होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार का जो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। प्रोफेसर जो जेके मेहता की परिभाषा है वो इस प्रकार से है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन, जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। यह प्रोफेसर मेहता की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता ये कहते हैं कि हमारी चूंकि आवश्यकताएं सीमित हैं और उन सारी आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि साधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, और हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो फिर से एक नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। आज उसी चीज जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं, कल फिर ये आवश्यकता पैदा हो जाएगी। तो जो अंतिम सुख है वो आवश्यकता को पूर्ण करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता को समाप्त करना है। वो ये कहते हैं कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, इसी से हमें अंतिम संतुष्टि प्राप्त होगी। ये प्रोफेसर मेहता का विचार है। अब प्रोफेसर मेहता की क्या विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की विशेषताएं। पहली जो विशेषता है प्रोफेसर मेहता की वो है मानव व्यवहार मस्तिष्क की असंतुलन का परिणाम है। मानव व्यवहार
मस्तिष्क में असंतुलन का परिणाम है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और सारी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर नहीं सकते। तो जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो मानव के मस्तिष्क में असंतुलन पैदा होता है, समस्या पैदा होती है और दिमागी रूप से वो परेशान होता है। दूसरा जो है अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि मानव का जो अंतिम लक्ष्य है वो सुख को प्राप्त करना है और सुख को केवल आवश्यकताओं को कम करके या समाप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है अधिकतम सुख आवश्यकता विहीनता की अवस्था में ही है। अंतिम सुख आवश्यकता विहीन अवस्था में भी संभव है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि जो अंतिम सुख ही लक्ष्य है व्यक्ति का और वो अंतिम सुख केवल आवश्यकता विहीनता अवस्था में ही संभव है। जब हम आवश्यकताओं को खत्म कर दें तभी हमें अंतिम सुख प्राप्त हो सकता है। ये प्रोफेसर मेहता का विचार है। अगला है आवश्यकता विहीनता की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती है। चौथी जो विशेषता है आवश्यकता विहीनता की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त करना। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि जो आवश्यकता विहीनता की अवस्था है उसको धीरे धीरे प्राप्त करना है। पहले हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना है और फिर धीरे धीरे आवश्यकताओं को समाप्त कर देना है, यानी आवश्यकता विहीनता की अवस्था में आ जाना है या न्यूनतम आवश्यकताएं अपने को रखनी है। ये प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर मेहता की जो परिभाषा है उसकी 4 विशेषताएं। अब प्रोफेसर मेहता की जो परिभाषा है उसकी क्या आलोचना है इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की आलोचना। अर्थशास्त्र को धर्म व दर्शन तथा नीति शास्त्र से जोड़ना गलत। अर्थशास्त्र को धर्म प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को धर्म से, दर्शन से और नीति शास्त्र से जोड़ दिया है, जो कि आलोचक कहते हैं कि ये गलत है। दूसरी जो आलोचना है वो केवल आदर्श अर्थशास्त्र को प्रोफेसर मेहता केवल आदर्श विज्ञान मानते हैं।
अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान मानना गलत है। इसके पूर्व हमने देखा था कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना था और प्रोफेसर मेहता इसे केवल आदर्श विज्ञान मानते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान दोनों है, इसलिए केवल इसे आदर्श विज्ञान मानना सही नहीं है। तीसरी जो है आलोचना वो है कि मेहता का आदर्श सिद्धांत रूप में सरल है पर व्यवहार में मेहता। तीसरी जो आलोचना ये है कि प्रोफेसर मेहता का जो विचार है उसे आदर्श के रूप में स्थापित करना तो आसान है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना कठिन है। प्रोफेसर मेहता के विचार को प्रस्तुत करना, प्रोफेसर मेहता के विचार को सिद्धांत में प्रस्तुत करना सरल है, किंतु व्यवहार में लाना कठिन है। यानी हमें कहना तो आसान है कि हम आवश्यकताओं को कम कर देंगे, आवश्यकताओं को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि जो प्रोफेसर मेहता का विचार है, इस विचार के कारण से अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब हम अपनी आवश्यकताओं को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो अर्थशास्त्र है वो भी समाप्त हो जाएगा। कि प्रोफेसर मेहता के विचार के कारण से अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगली जो आलोचना है, प्रोफेसर मेहता ने काल्पनिक एवं असाधारण आलोचक ये कहते हैं कि प्रोफेसर मेहता ने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो कि काल्पनिक है और असाधारण है, क्योंकि आवश्यकताओं को इस समाज में रहने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम या समाप्त नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर मेहता का विचार है। तो इस तरह से हमने प्रोफेसर मेहता की परिभाषाओं की क्या विशेषताएं हैं तथा प्रोफेसर मेहता की परिभाषाओं की क्या आलोचना है इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर मेहता की परिभाषाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।